अब नहीं होता मुझसे काम। मैं 3 बेटों की माँ हूँ तो अभी तक काम कर रही हूँ। अरे माँ, तुम इतना काम क्यों करती हो? जब तुमसे होता ही नहीं है तो मैं कल ये काम वाली रख दूंगा। लो, तुमने तो बोल दिया कि मैं नौकरानी रख देता हूँ। अरे एक एक काम उसको बताना पड़ता है तब जाकर वो काम करती है। और तुम्हारे पिताजी दूसरे के हाथ का खाना नहीं खाना चाहते। माँ, अब थोड़े एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा ना। तू नहीं जानता, उनकी तो निगरानी रखनी पड़ती है ना। उससे क्या, वो तो राशन भी ले जा सकती है। नुकसान तो हमारा होगा। नोटों की गड्डी तो हमारे घर पर है नहीं। घर को चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अरे घर को संभाल कर चलाना चाहिए। और क्या उपाय है मम्मी? बहू लेकर आ जाओ बस। तुम्हारी दादी तो 30 की उम्र में भी तो चूल्हे से दूर रहने लग गई थी और मैं 60 की उम्र में भी खाना पका रही हूँ। मुझे क्या आराम नहीं चाहिए? कितने सपने थे मेरे, पर तुम लोग हो जो शादी के लिए तैयार ही नहीं हो। ठीक है मम्मी, लेकर आ जाओ बहू। मैं अभी देखता हूँ कि कौन करता है तुम्हारा काम हल्का। वैसे आजकल की बहुएं काम भी नहीं करती, उनसे काम करवाओ मतलब हवा में महल चिनवाओ। अरे ऐसा कुछ नहीं है। अरे वो काम नहीं करेगी तो सुबह की चाय तो मुझे दे ही देगी। बाकी काम मैं निकलवा ही लूंगी। इस उम्र में अब मुझसे लड़की नहीं देखी जाएगी। अरे उसकी चिंता आप क्यों करते हैं जी? मैंने लड़की पहले से ही देख रखी है। बस बंटी की तो हाँ भरने की इच्छा थी मुझे। अब वह सब छोड़ो, मुझे एक चाय तो पिला दो। मैं कब से मांग रहा हूँ तुमसे। अरे बहू पिलाएगी अबू। राजू चिड़िया अपनी पसंद के लड़के से बंटी कबूतर की शादी करवा देती है। और भाई अभी तक बहू उठी नहीं है क्या? मेरा क्या है ना, वो चाय पिए बिना मेरा पेट सुबह का क्लियर नहीं होता है। अरे कल तो शादी हुई है बेचारी की। अरे टुनटुनी की माँ ने कहा था कि 4 बजे से लेकर 1 मिनट भी ऊपर वो बिस्तर पर नहीं रहती। कुछ देर बाद टुनटुनी चिड़िया कमरे से बाहर आती है। आप लोग उठ भी गए इतनी सुबह सुबह? अरे बेटा हम तो 4 बजे उठ जाते हैं। अरे पापा, आप इतनी सुबह सुबह जल्दी उठकर करते क्या? अरे मैं तो 10 बजे से पहले कभी उठी ही नहीं। तो तुम स्कूल कैसे जाती थी? तो मेरा तो डे स्कूल था जी। समधन जी ने तो कहा था कि तुम्हें 4 बजे के बाद 1 मिनट भी बिस्तर पर नहीं रहती हो। तो मतलब उन्होंने झूठ कहा? नहीं, मॉम ने सच ही कहा था कि मैं 4 बजे के बाद बिस्तर पर नहीं रहती हूँ, शाम के। अरे मैंने कभी 5 तक नहीं बजने दिया। तो 2 बजे वापस हो जाती है 10 बजे के उठने के बाद। हे भगवान। क्यों मम्मी, चाय नहीं पियोगे क्या? बेचारी राजू चिड़िया तो बहुत ही परेशान हो जाती है। उसको बहुत सारा खाना बनाना पड़ता था क्योंकि बहू तो कुछ नहीं करती थी। बहू तो खाना बनाने के वक्त सोती रहती थी। एक दिन राजू चिड़िया के दूसरे बेटे का कॉल आता है। अरे मम्मी जी, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोल बेटा। वो क्या है ना, एक्चुअली मुझे एक बहुत लड़की पसंद है, बहुत भोली भाली है। हैं, कौन लड़की? वह तो अभी देख लेना। इतना कहकर बेटा फोन रख देता है और फिर वह एक चिड़िया लेकर घर पहुंचता है। अरे राजू चिड़िया, क्या चाय मिलेगी? मैं बहुत ही चाय के लिए विचलित हो रहा हूँ। नमस्ते पापा जी। तुमने हमें बिना बताए शादी? वो क्या है ना मम्मी जी, ये बॉस की लड़की है। वे तो तैयार ही नहीं हो रहे थे तो इसीलिए हमने छुपकर शादी कर ली। अंजलि बेटा, खाना वाना बना लेती हो ना? अरे हाँ आंटी, खाना तो खा लेती हूँ। मेरी तो मम्मा घर पर खाना बनाती थी। और फिर वे सभी अंदर चले जाते हैं और फिर कालू को वो अपने दिमाग में कुछ सोचता है और दोनों बहुओं को बुला कर कहता है, मैं मेरी प्रॉपर्टी सारी उसके नाम कर दूंगा जो सुबह पहले मुझको चाय पिलाएगा। और फिर क्या होता? वही होता है जो वे कहते हैं। वे सभी दोनों बहुएं जल्दी जल्दी सुबह सुबह उसके लिए चाय लेकर आती हैं। इस तरह से उन दोनों का दुख दूर हो जाता है और फिर सभी एक साथ फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं।